नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ से आपका पुनः संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पांचवें मंत्र के अध्ययन के बाद गत वीडियो में अब इस वर्तमान वीडियो में हम ईशावास्य उपनिषद के छठे मंत्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि वही पूर्ववत आत्म तत्व का ही इसमें वर्णन किया जा रहा है उपनिषदकार के द्वारा, किंतु साथ में उस व्यक्ति का इसमें वर्णन किया जा रहा है कि जो मनुष्य वस्तुतः उस आत्म तत्व को इस तरह व्यापक मान करके रहता है, वह किस तरह का व्यवहार करता है। तो वह व्यक्ति के ऊपर इस तरह के ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद उसके व्यवहार का वर्णन इस मंत्र में किया जा रहा है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का निरूपण के उपरांत अब अगले इस मंत्र में परमात्म रूप में ईश्वर की व्यापकता को जानने वाले पर उसके प्रभाव को कहते हैं। तो वही बात जो मैंने आपको बताई वही बात। तो छठा मंत्र जो है इस प्रकार है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो यहाँ पर इसका अन्वय देखेंगे, यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव, जो सभी भूतानि यानी सभी प्राणियों को, आत्मनि यानी आत्मा में ही, और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और सभी प्राणियों में आत्मा को अनुपश्यति यानी देखता है, ततो न विजुगुप्सते, उनसे वह घृणा नहीं करता है। वस्तुतः क्या होता है कि जो प्राणी जो इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि परमात्मा सभी दूर व्याप्त है और सभी में परमात्मा है, तो वह क्या करता है, सभी प्राणियों के अंदर, चूँकि सब दूर परमात्मा को देखेगा तो सभी प्राणियों में निश्चित रूप से जो है सभी प्राणियों में वह परमात्मा का दर्शन करेगा। क्योंकि इसमें पूर्वार्ध में बात कही गई है कि जो सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव, सभी प्राणियों को वह परमात्मा तत्व को जब इतना व्यापक मान लेता है, ब्रह्म तत्व को, आत्मा को, तो सभी प्राणियों को उसी आत्मा अर्थात परमात्मा में ही मिला हुआ, परमात्मा में सम्मिलित वह मानता है। और सर्वभूतेषु, और उसी को अंश रूप में जो है उन प्राणियों के अंदर भी परमात्मा को मानता है, उन सबको उस परमात्मा के अंदर और परमात्मा को प्राणियों के अंदर। तो आत्मा को देखता है, अनुपश्यति यानी देखता है, तो फिर तथा यानी उनसे न विजुगुप्सते, उनसे वह दूर नहीं हटता है, उनसे घृणा नहीं करता है। यदि कदाचित वह इस तरह से किसी इष्ट दर्शन से तो प्रसन्न होता है, अनिष्ट दर्शन भी कर ले वह, तब भी वह उनमें ईश्वर का अंश का अनुभव करके वह उनसे घृणा नहीं करता है। तो हमारे भारतीय संस्कृति की कितनी व्यापक दृष्टि का, कितनी पुरातन हमारी व्यापक दृष्टि थी कि छुआछूत या स्पृश्यता का हमारे दूर दूर तक हमारे ऋषि मुनियों ने कभी उल्लेख नहीं किया है, बल्कि वो हर एक को, उत्तम अधम की तो बात दूर, वो हर एक में परमात्मा के तत्व का देखने का हमें उपदेश देते थे। और वही बात इस मंत्र में भी कही गई है। व्याख्या देखेंगे इसकी तो वही बात कही गई है कि व्याख्या में वह मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है और सबकी सब प्रकार सेवा करके उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। क्योंकि जब वह प्राणियों में परमात्मा को देखेगा तो नर को ही नारायण का स्वरूप समझ करके निश्चित रूप से उसकी सेवा उपासना करेगा। कभी उसके प्रति प्रतिकार या अनुचित व्यवहार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ये इतना सतर्क या इतना तर्क के साथ यहाँ पर किसी के प्रति व्यवहार का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्ति जब ईश्वर का सामने वाले व्यक्ति में ध्यान करने लग जाए तो वह अपने तरह भी नहीं, बल्कि अपने से जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगे, बल्कि हमारे प्रति भी जो व्यवहार न करे उससे भी अच्छा उसके साथ हम करना चाहेंगे। तो व्याख्या देखेंगे संस्कृत, यह प्राणी सर्वाणि अखिलानि निखिलानि वा भूतानि प्राणमयानि आत्मनि परमात्मनि ब्रह्मणि एव केवलम अनुपश्यति विलोकयति सर्वभूतेषु सर्वप्राणिषु अपि आत्मानं परब्रह्म आत्मतत्वम अनुपश्यति विलोकयति
अस्मात् कारणात् सर्वात्मैक्य विज्ञानात् अर्थात सर्वलोकेषु ईश्वर दर्शनात् वा नैव कस्मादपि प्राणिनः न विजुगुप्सते न जुगुप्सां करोति घृणामाचरति ईर्षा धारयति। तो यहाँ पर जो है जो बात कही गई है इसी का हमें गीता में भी इसी चीज़ का दर्शन प्राप्त होता है कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो वही बात जो है यहाँ पर कही गई है और इस चीज़ को वस्तुतः व्यवहार में हम लाएं तो हमें बहुत कुछ, इस मंत्र से हमें बहुत बड़ा व्यवहार की शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्राणी के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जो है 5वें मंत्र का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।